एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है और एक परा अपरा के मालिक परमात्मा है। संपूर्ण शरीर संसार अपरा प्रकृति के अंतर्गत और संपूर्ण शरीरी परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ शरीर भी एक है और सिर्फ शरीरी भी एक है और अपरा और परा ये दोनों जिसकी शक्तियां हैं वो परमात्मा भी एक हैं। सो शरीरों की नजर से, आत्मा की नजर से और परमात्मा की नजर से, तीनों ही नजरों से हम सब एक हैं, अनेक नहीं हैं। सारे शरीरों में एकता स्वीकार करने पर किसी भी प्राणी से राग या फिर द्वेष नहीं होगा और संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होगा। ऐसा होने से कर्मयोग सुगमता पूर्वक खुद सिद्ध हो जाएगा। कारण कि जब अपने से अलग दूसरा कोई है ही नहीं और व्यक्तिगत अपना कुछ है ही नहीं, तो फिर अपने पास जो भी वस्तु है उसमें ममता नहीं होगी और जो वस्तु नहीं है उसकी कामना नहीं होगी। ममता और कामना ना होने पर अपने पास जो भी वस्तु है वो खुद दूसरों की सेवा में लगेगी। सारे के सारे जीवों में एकता स्वीकार करने पर सर्वत्र आत्म भाव या फिर ब्रह्म भाव हो जाएगा। ऐसा होने से ज्ञान योग सुगमता पूर्वक खुद सिद्ध हो जाएगा। कारण कि अनेक रूप से जो जीव हैं वही एक रूप से ब्रह्म है, अर्थात जीव और ब्रह्म एक ही हैं। अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि ये दोनों भगवान की शक्तियां स्वभाव होने से भगवत स्वरूप ही हैं। ऐसा स्वीकार करने से सर्वत्र भगवत भाव हो जाएगा। ऐसा होने से भक्ति योग सुगमता पूर्वक खुद सिद्ध हो जाएगा। कारण कि सब कुछ भगवान ही हैं। यही वास्तविक शरणागति है। मतलब ये निकला कि जगत, जीव और परमात्मा तीनों की दृष्टि से हम सब एक समान हैं। इस समता को गीता ने योग कहा है। भेद सिर्फ व्यवहार के लिए है जो जरूरी है, क्योंकि व्यवहार में समता संभव ही नहीं है। सो साधक की दृष्टि सम होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? व्यवहार की भिन्नता तो स्वाभाविक है, पर भाव की भिन्नता मनुष्य ने अपने राग द्वेष से पैदा की है। राग द्वेष के कारण ही मनुष्य ने जगत, जीव और परमात्मा तीनों में अनेक भेद पैदा कर लिए हैं, जो इसके जन्म मरण का कारण है। जो किसी को भी पराया मानता है, किसी का भी बुरा चाहता, देखता और करता है और संसार से कुछ भी चाहता है, वो ना तो कर्मयोगी हो सकता है, ना ज्ञान योगी हो सकता है और ना भक्ति योगी हो सकता है। जगत, जीव और परमात्मा इन तीनों पर विचार करें तो स्वतंत्र सत्ता एक परमात्मा की ही है। जगत और जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जगत को जीव ने ही धारण किया है, मतलब जगत को सत्ता जीव ने दी है, इसीलिए जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीव परमात्मा का ही अंश है, इसीलिए खुद जीव की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मतलब है कि जगत की सत्ता जीव के अधीन है और जीव की सत्ता परमात्मा के अधीन है। इसीलिए एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। जगत और जीव दोनों परमात्मा में ही भासित हो रहे हैं।